अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आजकल के मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय तो क्या करना है, असल चीज़ जो है अंदर का मौसम होता है। अंदर का मौसम अगर खुशगवार हो तो आपको सारी दुनिया खुशगवार लगती है। अगर अंदर का मौसम जो है अबर आलूद है तो फिर आपको पूरी दुनिया जो है ना वो अबर आलूद दिखाई देती है। तो चलिए, मौसम जैसा भी है, एक इस हर मौसम की खूबी होती है अपने साथ। कल जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई, ग्रॉसरी क्या सब्जियां और फल लेने गई, तो मैंने वहाँ पे कच्ची अम्बियाँ पड़ी देखी, यानी कच्चे ग्रीन आम देखे। आम तो आपको पता है कि हमारे मुल्क के आम बेहतरीन है, लेकिन जब कच्चे आम नज़र आते हैं ना तो फिर मैं उनको लेके उसकी चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और चटनी के साथ ही मुझे अपनी अज़रा भाभी याद आती हैं। ओह, क्या सुगड़ खातून थी, खुदा उन्हें गरीब के रहमत करे, अल्लाह की रहमत में जा चुकी हैं, लेकिन उनके साथ गुज़रे हुए माहो साल ऐसे मुझे याद हैं जैसे कोई पिक्चर आप देख रहे हों। ऐसी प्यारी खातून बहुत कम शायद दुनिया में कोई हो। तो उनके हाथ की लिखी हुई, अज़रा भाभी के हाथ की लिखी हुई आम की, कच्चे आमों की चटनी की रेसिपी मेरे पास मौजूद है। मैं उसी को देख के बनाती हूँ। और आज जब मैं आपके लिए देख रही थी रेसिपीज़ कि मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ आपके लिए तैयार करूं आजकल के मौसम के हिसाब से, तो मुझे उनके हाथ की लिखी हुई ये रेसिपी नज़र आई, जो कि मैंने कहा मैं आपको अगर ज़बानी भी बता दूं तो आप इजीली बना सकेंगे, क्योंकि मैं अपने लिए तो बना चुकी और मुझे ख्याल उस वक्त आया जब मैं उसके आखिरी मराइल में थी बनाने के। तो आम छील चुकी थी, सारे उसमें मसाले डाल चुकी थी, और उसको जब मैं धूप में रखने लगी तो मुझे ख्याल आया कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती। लेकिन अभी मैं आपको ज़बानी बताती हूँ जिसके मुताबिक आप इसको इजीली बना लेंगे। साल भर ये चटनी ख़राब नहीं होती, बहुत मज़े की बनती है और मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ मेरी बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं अज़रा भाभी के हाथ की लिखाई भी आपको दिखाऊँगी। बहुत बहुत प्यारी खातून, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। उनके जाने के बाद अमेरिका जाने में मुझे अब कोई ऐसी इतनी कशिश भी क्या कहना चाहिए महसूस नहीं होती। तो जनाब जी, इसके लिए आपको चाहिए कच्चे आम, उनको छील लें, उनकी गुठलियाँ निकाल लें और उन छिले हुए आमों में नमक, मिर्च हस्बे ज़ायका डालें और साथ एक चाय का चम्मच कलवंजी का डालें और फिर एक छटांग अदरक लंबी लंबी बारीक काट कर डालें और इसे एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में, देगचे में या प्याले में डालकर ऊपर मलमल का कपड़ा बांधकर 3-4 दिन इसे धूप में रखें। उसके बाद वो गल गई होंगी, अम्बियों ने पानी छोड़ा होगा। अब आप उसमें चीनी डालें, जैसे कि आप कह लें कि अगर आपके पास 5 किलो आम है, 5 किलो आम है तो उसमें तकरीबन कटा के आपके हाथ में जो आएंगे वो 3 किलो आएंगे। 3 किलो में आप 1.5 किलो चीनी डाल लें और फिर उसमें नमक मिर्च तो आपने ऑलरेडी डाला होगा। तो जनाब उसको फिर आप पका लें। जब वो 2 तार का शीरा बन जाए तो इसे जनाब साफ़ सुथरी शीशे की बोतलों में, स्टरलाइज बोतलों में डाल के रख लें। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये चटनी तो दोपहर के खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये तो जनाब जी, मैं सबसे पहले आपके साथ आजकल के मौसम के हिसाब से जो कच्चे आमों की चटनी बनती है वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी अपनी फीलिंग्स को भी, कि देखें माजी कैसा भी हो, उसकी सुनहरी यादें ताहयात आपके साथ जुड़ी रहती हैं। माजी में झांकना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आप देखें कि मैं पुरानी डायरियाँ जब खोलती हूँ तो मेरे घंटों लग जाते हैं उन डायरियों को देखते हुए। उन डायरियों के सफ़ों से निकल के मैं पता नहीं कितनी कितनी दूर पहुँच जाती हूँ। हर सफ़ा, हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई रेसिपी या जो भी याददाश्तें हैं या फिर गोल्डन रूल्स हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, ये सारे पढ़ते हुए फिर मैं बहुत बहुत ख़ूबसूरत यादों में घिर जाती हूँ। जैसे आज मैं चटनी के आपके साथ रेसिपी शेयर करते हुए
मैं माजी की उन खूबसूरत यादों में चली गई जब मैं और अज़रा भाभी मिल के हम स्पैशेस, चटनियाँ और टमाटो केचप और जाने क्या क्या बनाया करते थे। कितना जुनून था हमें चीज़ें घर में बनाने का, कितनी प्राइड होती थी जब मेहमान आते थे तो उनको ये बताते हुए कि ये घर में बनाया हुआ स्क्वैश है, और जब वो तारीफ़ करते थे तो वाओ, रूह अफ़ज़ा तक घर में मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे उसकी रेसिपी इतनी याद नहीं है, लेकिन उसमें गोंद वगैरह डलती थी, एक ज़माने में मैं बनाया करती थी और बिल्कुल वैसा ही बनता था जैसे कि आपको बाज़ार में होटल में मिलता है। इसमें ये होता था कि आपने अपने सामने हर चीज़ प्योर डाली हुई है। तो माजी की यादें बड़ी खूबसूरत हैं। इन्हीं यादों में से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी जिसमें उन लोगों के हाथों की लिखी हुई रेसिपीज़ हैं मेरे पास। ये जनाब डॉक्टर सबा की है रेसिपी मेरे पास। ये है टाइम 1986। 1986 में डॉक्टर सबा इस्लामाबाद में मेरे पास आई थी। एफएससी के बाद एग्ज़ाम देने के बाद वो छुट्टियों में मेरे पास आई थी और हम भी बहुत इंजॉय किया करते थे। अगरचे वो नीस थी लेकिन हम बहुत इस तरह रेसिपीज़ वगैरह एक्सचेंज करते थे। डोनट्स की लिखी हुई रेसिपी 1986 की अभी भी मेरे पास है और इसी के मुताबिक मैं आज भी डोनट्स बनाती हूँ और वो सबको इतने पसंद आते हैं, इतने हिट हैं ये डोनट्स, जिसकी असल रेसिपी जो है ये डॉक्टर सबा ने दी हुई है, जो कि अब माशाल्लाह से ना सिर्फ डॉक्टर बन के अमेरिका में सर्व कर रही है, वो ग्रोन अप मैरिड बच्चों की अम्मी भी हैं। और जनाब जी इसके साथ ही फिर मेसू बनाने की मेरे पास रेसिपी है जो मिसेस सईदुर राही ने, आईजी पुलिस हुआ करते थे, उनकी मिसेस, उनको भी कुकिंग का बड़ा शौक़ था। तो मेसू की रेसिपी मैंने उनसे सीखी थी, बल्कि मेसू बनाना मैंने उनसे सीखा था। यानी हर रेसिपी जो मैंने किसी से सीखी हुई है मैं उसी के नाम से उसको डायरी में मैंने लिखा होता है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये रेसिपी मेरी ओरिजिनल है, उसको मैंने क्या उसको कहते हैं इजाद किया है। जिसने जो मुझे रेसिपी बताई मैंने उसी के नाम से उसको लिखा। ये तीनों रेसिपीज़ की मैं आपको अभी तस्वीर दिखाती हूँ। तो जनाब जी ओरिजिनल जो चीज़ जिसकी हो उसके नाम से ही रहनी चाहिए, उसके ऊपर अपने नाम का लेबल लगाना किसी तरह से भी दुरुस्त काम नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ गपशप करूं, कोई बातचीत करूं। बातें तो बहुत होती हैं करने वाली, कई टॉपिक्स ऐसे मैं सोचती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सबके इंटरेस्ट हो। जैसे कुकिंग का टॉपिक ऐसा है, वो मेरी सारी जितने व्यूअर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट का होता है, ये मुझे पता है। क्योंकि कुकिंग का जो मेरा शो होता है उस पर जितने ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं वो किसी और व्लॉग पर इतने नहीं आते। तो इसलिए आज का जो हमारा ये चैनल है ये रेसिपीज़ के हवाले से, आम की रेसिपी मैंने दिखा। आमों के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊँ कि हम लोग एक दफ़ा थाईलैंड में थे, तो होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ जब खाने के लिए वो मेन्यू कार्ड आपके पास आता है तो उसमें मैंगो राइस लिखा हुआ था। मैंने सोचा मैंगो राइस कैसे हो सकता है, मेरे माइंड ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि राइस और मैंगो का क्या जोड़ है आपस में। तो जनाब जी मैंने ऑर्डर दे दिया। हमने जब ऑर्डर दिया और वो मैंगो राइस आए तो मैं देख के हैरान हो गई, दे वर सो टेस्टी। और जनाब फिर मैंने उसकी रेसिपी ली और फिर मैंने काफ़ी साल पहले अपने टीवी चैनल पे उसको बनाया भी, और फिर मैंने साथ उसकी ये बैकग्राउंड भी बताई कि रेसिपी कैसे मेरे माइंड ने पहले एक्सेप्ट की थी और फिर जब मैंने उसको टेस्ट किया तो वो वाकई टेस्टी थी। इस तरह बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको पहले माइंड इतना एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि मुझे ये क्लेम है, क्लेम कहूँ क्या कहूँ, कि मैं जो चीज़ सोचती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि चीज़ बन के कैसी लगेगी। लेकिन मैंगो राइस को मेरे माइंड ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जब खाया तो वो इट वाज सो डिलीशियस। मैं उसकी रेसिपी बता भी चुकी हूँ बहुत साल पहले। तो जनाब जी आज का ये व्लॉग आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।